जय हिंद दोस्तों। अब हम आते हैं अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 3 के अंदर। सबसे पहले हम चैप्टर 3 का नाम, अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 3 का नाम है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन, जिसके हम लोग क्या देखेंगे, केवल सूत्र। ख्याति के मूल्यांकन में कुल मिलाकर 4 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र सरल औसत लाभ की विधि। सेकंड पॉइंट भारित औसत लाभ की विधि। थर्ड अधिक लाभ की विधि। एंड फोर्थ पूंजीकृत लाभ की विधि। ओके। चैप्टर का नाम चैप्टर 3, चैप्टर का नाम ख्याति का मूल्यांकन। सूत्र कितने हैं? 4। इन 4 सूत्र में कोई भी एक सूत्र का 4 मार्क्स का एक सवाल आता है। इन चारों विधि में से कोई भी एक विधि का एक सूत्र में से, इन चारों में से किसी भी एक विधि का एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सरल औसत लाभ की विधि। इस विधि में सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें चाहिए सरल औसत लाभ। तो सरल औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्ष की संख्या। कुल लाभ बटे में वर्ष की संख्या। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप में निकाली जाती है ख्याति। ख्याति बराबर सरल औसत लाभ इनटू खरीदी के वर्ष। पहला फॉर्मूला सरल औसत लाभ की विधि। स्टेप नंबर 1, सरल औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्ष की संख्या। स्टेप नंबर 2, ख्याति बराबर सरल औसत लाभ इनटू खरीदी के वर्ष। नोट, इसमें एक सूचना, लाभ में कमी वृद्धि हो तब सरल औसत लाभ। जब कभी भी लाभ में कमी वृद्धि होगी तो कौन सी विधि ज्ञात की जाएगी? सरल औसत लाभ की विधि। अगर ये पहला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 भारित औसत लाभ की विधि। स्टेप, इसके अंदर पहला स्टेप भारित औसत लाभ बराबर
कुल भारित लाभ बटे में वर्ष की संख्या। भारित औसत लाभ की विधि, स्टेप नंबर फर्स्ट, भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे में वर्ष की संख्या। और स्टेप नंबर 2, ख्याति। ख्याति बराबर भारित औसत लाभ इनटू खरीदी के वर्ष। दोनों का यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के सूत्र एक जैसे हैं, पर थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कि फर्स्ट के अंदर सरल औसत लाभ और ख्याति, और सेकंड के अंदर भारित औसत लाभ और ख्याति। दोनों के सूत्र के अंदर कुल लाभ, यहाँ पे क्या आएगा, कुल भारित लाभ, यहाँ पे वर्ष की संख्या, और यहाँ पे कुल भार। इसके अंदर वर्ष की संख्या नहीं आती, इसके अंदर क्या आता है, कुल भार, यानी कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। इसके अंदर नोट, यदि लाभ लगातार वृद्धि करे तब, यानी कि इन शॉर्ट लाभ में लगातार वृद्धि हो तो भारित औसत लाभ, और लाभ में कमी वृद्धि हो तो कौन सी विधि, सरल औसत लाभ। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे कि वर्ष लाभ 1999, 2000, 2001, 2002, इसका लाभ पहले 1,60,000 था, 1,70,000, यानी कि क्या हो गई, वृद्धि। फिर कितना हो गया, 1,50,000, यानी कि क्या हो गई, कमी। फिर कितना था, 2 लाख, फिर क्या हो गई, वृद्धि। यानी कि जब लाभ में वृद्धि, कमी, वृद्धि या फिर कमी वृद्धि हो तो कौन सी विधि, सरल औसत लाभ या वर्ष लाभ 1999, 2000, 2001, 2002, 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000 और 1,30,000। जब लाभ में लगातार क्या हो रही हो, कमी, या तो वृद्धि कमी या फिर कमी। जहां पे भी कमी वर्ड यूज हो गया, जहां पे भी कमी वर्ड यूज हो गया तो कौन सी विधि, सरल औसत लाभ की विधि। ओके। और भारित के अंदर, भारित औसत लाभ विधि के अंदर जैसे कि वर्ष और लाभ, इसमें पॉइंट क्या था, यदि लाभ लगातार वृद्धि करे तब। अब वो देखते हैं, वर्ष 1999, 2000, 2001 और 2002, जैसे कि 2 लाख, 2,30,000, 2,50,000 और 2,70,000। लाभ में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि। तो कौन सी विधि, भारित औसत लाभ की विधि। अब इसकी गणना कैसे करनी है, वर्ष दिया होगा, लाभ दिया होगा, सबसे पहले तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, भार। अब भार कैसे देते हैं, जो पहले आए उसे 1, जो बाद में आए उसे 2, जो उसके बाद में आए उसे 3, जो बाद में आए उसके 4, यानी कि भार नंबर से देना है, 1, 2, 3, 4। फिर क्या निकालना है, भारित लाभ। ओके। कुल भारित लाभ यानी कि भारित लाभ का टोटल, ये तुम्हारा क्या हो गया, कुल भारित लाभ, और ये तुम्हारा क्या हो गया, कुल भार। अब इसके अंदर देखते हैं, सूत्र क्या था, कुल लाभ,
इसका टोटल, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, कुल लाभ। और क्या बोला हुआ है, वर्ष की संख्या, यानी कि 1 2 3 4, ये तुम्हारे वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 4। जबकि इसके अंदर वर्ष की संख्या नहीं आती, इसके अंदर क्या आता है, भार। यानी इन सब का टोटल करोगे, इन सब का टोटल, तो ये तुम्हारे क्या आ गया, कुल भार, और इसका टोटल करोगे तो ये तुम्हारे क्या आ गया, कुल भारित लाभ। अब उसी के अंदर इन सब का टोटल करोगे तो तुम्हारा क्या निकल गया, कुल लाभ। और वर्ष की संख्या यानी कि 1 2 3 4, ये तुम्हारी क्या हो गई, वर्ष की संख्या, यानी कि कितनी, 4। इसका टोटल नहीं करते, कभी कभी होशियार बच्चे होते हैं ना, वो इनका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल नहीं करते, इसको सिर्फ ये गिनते 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए, 4। ओके। अब